नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएमएस शिव गुरु पर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केबीएस पीआरटी 2023। केबीएस पीआरटी 2023 अगर आपका भी मिशन है और आप भी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2011 से लेकर 2018 तक जितने भी पेपर हुए हैं, यानी कि 6 पेपर अगर हुए हैं तो 6 पेपर का आपको डिटेल्ड एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज आपको मिलने वाला है। तो इस श्रृंखला में हम यहां पे बात करेंगे पर्यावरण और जीएस के जो भी 35 क्वेश्चन 2011 में पूछे गए थे उनको हम यहां पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उनके आसपास में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके आंसर हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। साथ में अगर आपका टारगेट है कि 160 आपको स्कोर करना है तो इस श्रृंखला के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस और उसके बाद जो भी न्यू पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे उनका पूरा जो है टॉपिक वाइज ध्यान रखा गया है। तो इस बात को आपको समझना होगा। और साथ में यहां पे पेड कोर्स, जितने भी पेड कोर्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर उनका सबका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहां चैनल के माध्यम से आपको चीजें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब तक केबीएस में आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस और जीएस, यानी कि पर्यावरण और जीएस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे 2011 में, 2011 से लेकर 2018 तक जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका एक कंप्लीट आपको सेशन मिलने वाला है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये 2011 के पेपर में पूछा गया था केबीएस पीआरटी में। तो यहां पे क्वेश्चन है कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी निम्नलिखित में से क्या लेते हैं। तो यहां पे ऑप्शन है सुक्रोज, विटामिन सी, साधारण नमक और दूध। आप लोग आंसर करिएगा कि अगर आप लोग 2011 में पेपर देते तो पेपर में कितने नंबर कर पाते, कितना स्कोर कर पाते, ये आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें कि खिलाड़ी, देखिए खिलाड़ी अगर इंस्टेंट एनर्जी आपको चाहिए तो आपको जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है सुक्रोज। तो यहां पे सुक्रोज हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहां पे अगर कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में होता, वसा होता, प्रोटीन होता तो आंसर हो जाता कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यहां पे सुक्रोज दिया गया है जो कि पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का। खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए सुक्रोज जो है दिया जाता है। आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहां पे कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या फिर हजरत निजामुद्दीन। तो यहां पे आप लोगों का आंसर क्या बन जाएगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अगर बात करें तो अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और भारत में चिश्ती सिलसिला, जो कि चिश्ती सिलसिला है, उसके जो है स्थापना भी जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही की गई थी। 1990 से 1995 के मध्य अजमेर में रहने के साथ साथ इन्होंने उपदेश दिया और सूफी मान्यताओं को जो है ज्यादा प्रायोरिटी प्रदान की। तो इनका नाम सर्वोपरि है चिश्ती संप्रदाय में। तो मोइनुद्दीन चिश्ती इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहां पे निम्नलिखित में से किस पदार्थ सामग्री में से ध्वनि सर्वाधिक धीमी गति में गमन करती है। तो यहां पे आंसर देना है वायु, सीसा, जल या फिर लकड़ी। आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर बन जाएगा वायु। जिन्होंने वायु आंसर किया है बिल्कुल राइट आंसर है। वायु यहां पे ध्वनि सर्वाधिक धीमी गति से गमन होती है, तो यहां पे वायु में, तो वायु इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में कितनी डंडियां होती हैं। तो आप लोगों को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। 24 यहां पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहां पे हम अगर एक चीज पूछते कि राष्ट्रीय ध्वज को कब जो है अपनाया गया, तो यहां पे आप लोगों को डेट, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना चाहिए। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को यहां पे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना है। 3 कलर होते हैं, केसरिया होता है, सफेद होता है और हरा होता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है यहां पे नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि नेत्रदान किया जाता है तो उसमें डॉक्टर जो है कौन सा आंख का पार्ट निकालते हैं। तो यहां पे आप लोगों का आंसर होना चाहिए कॉर्निया। कॉर्निया जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेत्रदान में जब आंख का जो कॉर्निया भाग होता है उसका प्रयोग किया जाता है। कॉर्निया
आंख की एक ऐसी परत होती है जिससे होकर प्रकाश नेत्र जो है प्रवेश करता है, और सामान्यतः जो है कॉर्निया के सूख जाने पर जो है मनुष्य में अंधापन हो जाता है। जब कॉर्निया सूख जाता है तो इसमें मनुष्य अंधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा खिलाड़ी एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे गए थे 2011 में। तो यहाँ पे सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ, मार्टिना नवरितलोवा और रिकी पोंटिंग। तो यहाँ पे पूछा गया है टेनिस खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ पे उस टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पर रिकी पोंटिंग आपको पता है कि क्रिकेट से संबंधित है, इनका संबंध टेनिस से बिल्कुल भी नहीं है। बाकी के खिलाड़ी यहाँ पे टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार भी आपको नए पैटर्न में साइंस के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। ईबीएस भले ही दिया है लेकिन उसमें भी साइंस के क्वेश्चन जो कि डिजीज से संबंधित हैं, ह्यूमन बॉडी से संबंधित है, ये सब पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स जो है मानव शरीर में पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि 44, तो 44 ये ऑटोनोम्स होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या 46 है और ऑटोसोम्स की संख्या जो है 44 है, यानी कि 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और यहाँ पे 2 जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो यहाँ पे 46 हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो भारतीय रेलवे की अधिकतम आय कहां से होती है? आप लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा होगा कि भारतीय रेल जो है कहां से अपना पैसा जो है इकट्ठा करती है सबसे ज्यादा। तो यहां पे आंसर आपका होना चाहिए यात्री कर। यात्री कर से सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे अधिकतम आय भारतीय रेलवे को होती है यात्री कर से। यात्री कर इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे माल भाड़ा भी यहाँ पे दिया गया है, इसलिए इसका आंसर माल भाड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डी को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, बी यहाँ पे हो जाएगा। माल भाड़ा जो है भारतीय रेलवे की अधिकतम आय का साधन बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समयांतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या फिर जो भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा इसका। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जिन्होंने बी किया है 6 महीने, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है उनका 6 महीने हो जाएगा। 2 सत्रों के बीच में अधिकतम यहाँ पे 6 महीने का ही अंतराल मान्य होगा। सेशन आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल आप लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आगे की श्रृंखला को जारी रख पाए। नेक्स्ट यहाँ पे है मानव रक्त का पीएच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पे किसके मध्य में होना चाहिए? मानव रक्त का पीएच किसके मध्य में होता है? तो यहाँ पे एक रेंज दी गई है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो 7.35 से लेकर 7.45 तक यहाँ पे मानव रक्त का पीएच होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 यहाँ पे इसमें भी दिया है 7.5 तक, तो ये रेंज आपकी सही आंसर के रूप में आ जाएगी, और सी भी यहाँ पे हो सकता है। तो बी और सी यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित हो सकता है? क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता हुआ सैंडस्टोन, संगमरमर में परिवर्तित होता हुआ लाइमस्टोन, या फिर स्लेट में परिवर्तित होती हुई सैल, उपयुक्त सभी। आप लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें मिलकर के चट्टानों का रूपांतरण जो है होता है। इस प्रक्रिया में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं ये सभी शामिल होती हैं, चाहे वो क्वार्टजाइट का जो है सैंडस्टोन में परिवर्तन हो, संगमरमर का लाइमस्टोन में परिवर्तन हो और स्लेट का सैल में परिवर्तन हो, ये तीनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करे। ये सदस्य किसके प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं? तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11, पारसी समुदाय, प्रतिष्ठित समुदाय, बिजनेस समुदाय और एंग्लो भारतीय समुदाय। तो कई यहाँ पे सभी को पता होगा कि यहाँ पे एंग्लो इंडियन जो है नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, 2 लोकसभा में और 12 यहाँ पे राज्यसभा में नियुक्त किए जाते हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल यहाँ पे हो जाता है 331। आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे लोकसभा में
आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति की जाती है, कम से कम यहाँ पे 2 करना ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि अगर 104वां संविधान संशोधन जो कि नया हुआ है 2019 में, तो इसके तहत इसको बिल्कुल भी खत्म कर दिया गया है, यानी कि ये नियुक्ति जो है अब बंद हो चुकी है 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यू पैटर्न पे बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है? संस्कृत, सिंधी, उर्दू या फिर राजस्थानी। आप लोगों को पता है कि 8वीं अनुसूची में यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर हम 22 में बात करें तो यहाँ पे हो जाता है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोगरी। इस प्रकार से हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें राजस्थानी की, तो राजस्थानी का कहीं भी नाम नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से संविधान संशोधन अनुसूची नंबर 8 को लेकर किए गए हैं। अगर हम बात करें 71वां हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 21वां, ये 2 जो है संविधान संशोधन किए गए हैं 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक में से एक भाषा तथा उस भाषा का एक प्रमुख कवि को दर्शाता है, परंतु इनमें से एक युग्म ऐसा है जो कि मिलान नहीं है, वह कौन सा है? हिंदी कालिदास, बंगाली रविन्द्रनाथ टैगोर, उर्दू गालिब और यूनानी होमर। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हिंदी का जो कोई भी ताल्लुक यहाँ पे कालिदास के साथ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा। बंगाली की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उर्दू गालिब। नेक्स्ट यहाँ पे यूनानी यहाँ पे होमर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये तीनों सही हैं, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन से है? ट्रेड यूनियन काफी अच्छा क्वेश्चन है। GNDU, DHU, INTUC या फिर LDC। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर फुल फॉर्म इसका पता होगा तो आप बिल्कुल आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो यहाँ पे लिखा है INTUC, यानी कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ट्रेड यूनियन विंग था और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। 1947 में INTUC की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 मई, 11 जून, 28 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर। तो यहाँ पे 31 दिसंबर की बात करें तो 31 दिसंबर 1987 को यहाँ पे WHO के द्वारा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चीजें स्टार्ट की गई थी। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जितनी भी तंबाकू से संबंधित बीमारियां होती हैं उनसे जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया गया। और 2022 में अगर हम इसके थीम की बात करें तो थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 31 मई को विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाता है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो यहां पे आंसर हो जाएगा पामीर। पामीर यहां पे हो जाएगा पामीर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा। अगर हम बात करें कि दुनिया की छत, तो यहां पे पामीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पे है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक के साथ हो गया था? भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर केनरा बैंक। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, देखिए बैंक का जो है विलयन चल रहा है, तो यहाँ पे कई बैंक अभी न्यू उसमें हैं जिनका विलय कर दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में 1993 में कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के मुख्यालय की बात की जा रही है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, बर्लिन, प्राग, मॉस्को या फिर जिनेवा। तो यहाँ पे मैक्सिमम देखिए अगर आपको नहीं आता है तो ट्रिक ये होती है कि जिनेवा आपको मार देना होता है, क्योंकि जिनेवा कई चीजों का मुख्यालय है और मुख्यालय आपको याद होने चाहिए, ये आगे के पेपर में भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना, तो यहाँ पे 1863 इसका राइट आंसर बन जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से गलत परिभाषा कौन सी है?
कंटूर यानी कि परिरेखा, और आइसोथर्म, आइस हार्ट्स और आइसोबाथ। तो इनके सामने जो लिखा गया है आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। अगर हम इसके सही आंसर की बात करें, यहां पे पूछा गया है कि गलत परिभाषा कौन सी है, तो आइसोबाथ, जो आइसोबाथ लिखा गया है ये बिल्कुल गलत दिखा गया है। यहां पे आइसोबाथ की बात करें तो एक काल्पनिक रेखा होती है जो पानी की सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगर हम आइसो हार्ट्स की बात करें तो एक जैसी वर्षा वाले क्षेत्र को यहां पे कहते हैं। आइसोथर्म की बात करें तो एक जैसे तापमान वाले क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट यहां पे कंटूर यानी कि परिरेखा की बात करें तो समुद्र तल से ऊपर वे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई समान हो, तो इनको कंटूर कहते हैं। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ की निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, यानी कैरेबियाई देश नहीं है? क्यूबा, बरमूडा, जॉर्डन या फिर इंगुएला। यहां पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो जॉर्डन इसका राइट आंसर बन जाएगा। जॉर्डन देखिए उत्तर, यहां पे मध्य पूर्व, जॉर्डन जो है मध्य पूर्व का एक कंट्री है, यहां पे कैरेबियाई देश के रूप में ये नहीं आता है। और यहां पे अगर बात करें तो 75% जगह जो है रेगिस्तान से घिरा हुआ है, इसलिए ये कंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट यहां पे बात करें कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? कमल का फूल। नेक्स्ट यहां पे हम बात करें कमल फूल के बाद, नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पे सिंह, शीश या फिर लॉयड कैपिटल या फिर सिंह, शेर या फिर गाय। तो चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, इससे पहले हमने 21 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा सिंह शीर्ष। सिंह शीर्ष यहां पे राइट आंसर बन जाएगा। कई लोग यहां पे सी ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन यहां पे लॉयड कैपिटल जो दिया गया है इसकी वजह से यहां पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। और ये कहां होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा अशोक का जो स्तंभ है, अशोक का स्तंभ जो कि सारनाथ वाराणसी में स्थित है, उसमें ये चार शेर जो है दर्शाए गए हैं, उन्हीं से ये लिया गया है। और 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट यहां पे है डेविस कप के बारे में पूछा गया है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? आप लोगों को आंसर करना है। डेविस कप लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फिर बैडमिंटन। तो डेविस कप का संबंध यहां पे लॉन टेनिस से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने ए किया है बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है? जिया मोइनुद्दीन खां, यश बालचंद्रन, सज्जाद हुसैन या फिर एल सुब्रमण्यम। तो 24 का आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। एल सुब्रमण्यम जिन्होंने किया है बिल्कुल सही है। ये कर्नाटक से संबंधित है और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंध है इनका। एल सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और ये वीणा बजाते हैं, वीणा वादक हैं एल सुब्रमण्यम। सॉरी, यहां पे यश बालचंद्रन यहां पे वीणा वादक हैं और एल सुब्रमण्यम यहां पे वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन, त्रिपन्नी किस राज्य का नृत्य है या फिर नाटिका है? तो इसका आंसर आप लोगों को करना है। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है या फिर मणिपुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि गुजरात। गुजरात जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहां पे है क्वेश्चन, मिलान करना है गोविंदा, राष्ट्रकूट, आर्यभट्ट, गुप्तवंश, बाणभट्ट, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त, भारतीय, नेपोलियन। तो यहां पे अगर एक भी आप मैच कर पाते हैं तो आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर हम बात करें गोविंद की, तो गोविंद जो है यहां पे राष्ट्रकूट से संबंधित है। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट देखिए गुप्त वंश से संबंधित है। बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित है और समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 3 यहां पे चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस समय पाकिस्तान का वजीरे आजम कौन है? देखिए इस टाइम कौन है ये अलग हो जाएगा। देखिए 2011 की बात करें तो उस हिसाब से यहां पे सैयद यूसुफ रजा गिलानी थे। नेक्स्ट यहां पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस समय कौन है वजीर आजम। नेक्स्ट है यहां पे क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए 2010 का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? अवतार, डिस्ट्रिक्ट 9, द हार्ट लॉकर या फिर एन एजुकेशन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ऑस्कर से संबंधित आपको क्वेश्चन देख लेने हैं, तो आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइएगा
सी ऑप्शन इसका होगा द हार्ट लॉकर 2010 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। 2022 की बात करें तो यहां पे कोडा, 2022 में यहां पे कोडा फिल्म को यहां पे ऑस्कर पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया है। और पाकिस्तान का अगर वजीर आजम इस समय पूछा जाए तो मोहम्मद शहबाज शरीफ यहां पे हो जाएंगे। आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, शहबाज शरीफ यहां पे वजीर आजम पाकिस्तान के इस समय हैं। नेक्स्ट यहां पे वाष्पीकरण दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तरल से तापमान पर, तरल के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, या फिर तरल के कुल द्रव्यमान पर, वायुदाब पर। तो 29 का आप लोग आंसर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आगे की श्रृंखला कंटिन्यू रह पाए। तरल के कुल द्रव्यमान पर यहां पे वाष्पीकरण की दर जो है निर्भर नहीं करती है, बाकी चीजों पर करती है, जैसे कि तरल के तापमान पर करती है, तरल के पृष्ठ क्षेत्रफल पर करती है और वायुदाब पर वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिलान करना है सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो यहां पे 30 नंबर का आंसर आप लोग करिएगा। अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की तो इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को यहां पे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो यहां पे हो जाएगा चाक। नेक्स्ट यहां पे पोटास की बात करें तो पोटास यहां पे बन जाता है फिटकरी को हम पोटास भी कहते हैं, जिसे पोटास एलम, तो यहां पे हो जाता है फिटकरी। नेक्स्ट यहां पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो इस प्रकार से अगर आप मैच करेंगे तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉबर्ट कॉख का किस क्षेत्र से संबंध है, यानी किस बीमारी से संबंधित है? तपेदिक, हैजा, मलेरिया या फिर मधुमेह। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि तपेदिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तपेदिक को यहां पे टीबी भी कहते हैं। तो यहां पे रॉबर्ट कोच, यहां पे कोच लिखना चाहिए लेकिन कॉक लिखा था, तो इस बात को आपको थोड़ा कॉमन सेंस करना है। रॉबर्ट कोच यहां पे एक जर्मन चिकित्सक थे जिन्होंने कीटाणु विज्ञान के संस्थापक भी माना जाता है इनको, और इन्होंने एंथ्रेक्स रोग में तपेदिक बैक्टीरिया का, यानी कि टीबी जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, इसको भी ध्यान रखना है, और इसकी खोज इन्होंने की थी रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट यहां पे कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, निर्देशक सिद्धांत है, या फिर कानूनी अधिकार है, या फिर सामाजिक अधिकार है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अगर हम बात करें कि भाग 3 में ये निहित था, मूल रूप से पहले जो है भाग 3 में निहित था, और 44वें संविधान संशोधन, इसको भी ध्यान रखना है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया है, और ये अब जो है 300 ए, यानी 300 ए कहो या फिर 300 का कहो, उसमें जो है इसको शामिल कर दिया गया है। पहले यह अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 को हटा करके 300 ए में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। 300 ए किस में है तो भाग 12 में हो जाएगा, और पहले किस में था तो भाग 3 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो यहां पे 55वें संविधान संशोधन 1986 के तहत अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को यहां पे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1986 में। नेक्स्ट है यहां पे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, नेक्स्ट है यहां पे संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा तथा विधानसभा परिषद के सदस्य। यहां पे उपराष्ट्रपति पूछा गया है, तो इसका आंसर आप लोग करके बताइए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने बी सोचा है बिल्कुल राइट है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं, जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही यहां पे भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय। अगर हम वर्तमान में बात करें कि उपराष्ट्रपति यहां पे कौन है, तो जगदीप धनखड़ यहां पे भारत के उपराष्ट्रपति इस समय हैं। नेक्स्ट है यहां पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सकता है? तो यहां पे आप लोग आंसर करिएगा कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर 368 जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल राइट है। 368 के तहत यहां पे संविधान
में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद नंबर 368 में। तो यहाँ पे ईवीएस के 2011 के जितने भी क्वेश्चन थे, ईवीएस और प्लस जीएस के टोटल 35 क्वेश्चन थे, इनको हमने कवर कर दिया है, फुल डिटेल के साथ कवर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, और इसी के साथ आपको जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट हैं जैसे रीजनिंग है, मैथ है और इंग्लिश है, सीडीपी है, सब कुछ आपको चैनल के माध्यम से धीरे धीरे मिलता रहेगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के जो भी 6 साल के पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करवा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।